तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, नहीं होंगे कांग्रेस में शामिल। जी हाँ दोस्तों, रणदीप सुरजेवाला ने दी ट्वीट कर जानकारी, बताएंगे कैसे लोगों की उम्मीदें जो है प्रशांत किशोर से जुड़ गई थी। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सांप्रदायिकता की जांच करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, बोले कोर्ट के पास इतना फिजूल समय नहीं है। जी हां, जज फ्री नहीं बैठे, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी ने बंगाल में एक बार फिर से कर दिया खेला, बीजेपी के कई मंत्री दोस्तों बीजेपी से नाराज, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें बीजेपी के नेता ने पीयूष गोयल के खिलाफ ही खोला मोर्चा, बोले फिलहाल धीरे धीरे कर जी हां, आपको बता दें जो जूट का वो है दोस्तों वहां पर व्यापार वो खत्म किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 370 को हटाकर देश को एक बड़ा झटका दिया था मोदी सरकार ने, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। दरअसल राणा दंपत्ति ने आरोप लगाया था कि थाने में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों वीडियो वायरल हो गया है जिसमें आराम से चाय वाय पीते हुए नजर आना, बैठे हुए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें प्रशांत किशोर के जाने का आखिर क्या मकसद है, आखिरकार वो क्या रणनीति बना रहा है दोस्तों तेलंगाना के सीएम के साथ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नंद किशोर गुर्जर ने लगाया एचडीएफसी बैंक में ताला, बोले प्रधानमंत्री योजना के लोग 10,000 रुपए लोन लेने आ रहा है तो बैंक नहीं दे रहा। अब आप समझिए दोस्तों, बैंक को डुबवाना चाहता है नंद किशोर धीरे धीरे कर, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हनुमान चालीसा पर एक बार फिर से घमासान, ओवैसी बोले अगर पीएम आवास के बाहर, पीएम के बाहर अगर लोगों ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नितिन गडकरी बोले सड़क बनने से लोगों की बेरोजगारी दूर होगी, लोगों ने जमकर निकाली नितिन गडकरी पर भड़ास, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर उद्धव ठाकरे की बीजेपी को दो टूक, बोले अगर प्यार से बात करोगे तो प्यार से जवाब, अगर सड़कों पर हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो गुंडागर्दी करोगे तो फिर उसी तरीके जवाब भी मिलेगा, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, कांग्रेस में नहीं हो रहा हूं शामिल। जी हां, आपको बता दें दोस्तों सबसे पहले रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर जो है कांग्रेस में शामिल होने वाले, और दोस्तों प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, ये साफ दिखाई भी दे रहा था। प्रशांत किशोर ने न सिर्फ दोस्तों गुजरात के लिए जो सीएम का चेहरा चुना उनके साथ बातचीत की, बल्कि दोस्तों प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति भी तैयार कर ली थी, लेकिन दोस्तों अब प्रशांत किशोर ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें प्रशांत किशोर ने यह ऐलान कर दिया है कि वो जो है यहाँ पर कांग्रेस के साथ अब काम नहीं कर रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझसे ज्यादा कांग्रेस को सुधार की जरूरत है, कई बड़े बदलाव की जरूरत है और वो कांग्रेस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें जो रणदीप सुरजेवाला है उन्होंने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को सोनिया गांधी जी ने ऑफर दिया था पार्टी में शामिल होने का, लेकिन प्रशांत किशोर ने उस ऑफर को ठुकरा दिया, यानी कि मना कर दिया। अब दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों ने उम्मीद लगाई थी प्रशांत किशोर से, खास करके दोस्तों मैं भी प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि उनकी रणनीति मुझे बहुत पसंद आती है और मुझे पक्का यकीन है कि प्रशांत किशोर दोस्तों भाजपा को हराएंगे। लेकिन अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन मुझे दोस्तों न जाने क्यों लग रहा है प्रशांत किशोर के मना करने में और रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट करने में दोस्तों इन दोनों चीजों में एक कनेक्शन तो है दोस्तों कि जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है प्रशांत किशोर के मन में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले अगर इस देश में लॉ को फॉलो नहीं किया जाएगा तो पूरा देश लॉ को तोड़ने लगेगा, यानी कि दोस्तों कानून को तोड़ने लगेगा, कोई भी कानून की बात नहीं मानेगा। दरअसल दोस्तों आज जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बड़ी बात कही है वो सुनने लायक है दोस्तों। राणा दंपत्ति को बेल न देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसे कहीं पर भी हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो आप सोचिए कि देश का क्या हाल होगा, जगह जगह किस तरीके का माहौल बनेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी है जनता का ध्यान रखना,
आपको जनता और खास करके दोस्तों देश का जो शांति का माहौल है उसको बनाए रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। आप भी इस देश के एक नागरिक हो, आप समझिए दोस्तों। अब राणा दंपत्ति के ऊपर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने भड़ास निकाली। ओवैसी का कहना है कि जिस तरीके से जानबूझकर रमजान के महीने में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, अगर मुसलमान मीट खाते हैं तो इनको लगता है मुसलमानों की वजह से मीट बंद कर देना चाहिए। अगर इनको लगता है कि नमाज पढ़ी जा रही है तो हम हनुमान चालीसा भी बजाएंगे। अब आप समझिए जो जो मुसलमान कर रहे हैं उससे इनके हिसाब से देश को नुकसान है। जिसके बाद ओवैसी ने कहा कि अगर पीएम कहते हैं कि हमारी आवाज के बाद हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा तो कल को फिर जितने भी मुसलमान हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे। और समझिए दोस्तों, पीएम आवाज के बाहर वो लोग कुरान शरीफ की आयत पढ़ेंगे, यास्मीन पढ़ेंगे, तो फिर पीएम नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे? क्या फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी इसी तरीके से कहेंगे? क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर एक दल, अगर एक कास्ट दोस्तों किसी कानून को फॉलो नहीं करती, अगर कोई ये कहता है कि मैं भारत के लॉ को फॉलो नहीं करूंगा, मैं इस देश के कानून को फॉलो नहीं करूंगा, तो फिर आप समझिए दोस्तों देश की स्थिति क्या होगी। आज जो देश में कानून व्यवस्था बना रखी है, आज जो दोस्तों देश का माहौल है, उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ेगा। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता दोस्तों, झुठलाया भी नहीं जा सकता कि बीजेपी देश में सांप्रदायिकता का माहौल बना रही है। आप समझिए जगह जगह खुले में हनुमान चालीसा पढ़ना, खास कर ये कहना कि मस्जिद के लाउड स्पीकर उतारो वरना हम भी हनुमान चालीसा बजाएंगे, और ये सब कुछ राज ठाकरे ने शुरू किया। राज ठाकरे जिसकी एक दबी हुई पार्टी जिसको कोई नहीं जानता, वो दोस्तों आप समझिए पूरी तरीके से बेलगाम हो गया है, और उसको बेलगाम किया है बीजेपी ने। राज ठाकरे दबा पड़ा था, उसको लगा कि बीजेपी हिंदू मुसलमान अच्छा कर रही है, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए और उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए मुझे प्लान बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार काम कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता काफी ज्यादा गुस्सा है। इसलिए भी गुस्सा है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश में जिस तरीके का माहौल बना रखा है उसके खिलाफ देश की जनता कहीं ना कहीं उतर पड़ी है। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि 2024 का चुनाव होगा उसमें यह असर दिखाई देगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राणा दंपत्ति की बढ़ गई मुश्किलें, पुलिस पर लगाया था झूठा आरोप। दरअसल दोस्तों राणा दंपत्ति, जी हाँ आपको बता दें, इन दोनों ने ही, दोनों पति पत्नी ने पुलिस पर झूठा आरोप लगाया। ये कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने इनके साथ बर्बरता की है, इनके साथ बुरा व्यवहार किया है। लेकिन दोस्तों अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें बाकायदा न सिर्फ राणा दंपत्ति की दोस्तों खातिरदारी की जा रही है, वो आराम से दोस्तों थाने में बैठकर चाय पी रहा है। क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि झूठ फैलाने के लिए बीजेपी नंबर 1 पर आती है। राणा दंपत्ति ने सोचा कि कैसे उद्धव ठाकरे को बदनाम किया जाए और महाराष्ट्र पुलिस को कैसे बदनाम किया जाए, तो ये झूठ फैला दिया कि महाराष्ट्र पुलिस ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है, जी अभद्रता की है। जबकि दोस्तों साफ साफ देखा जा सकता है कि राणा दंपत्ति आराम से, दोनों पति पत्नी चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं और आराम से बैठे हुए हैं। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि आज जो महाराष्ट्र में किया है इन लोग ने, इसकी सजा इनको मिलना चाहिए। इनको तो दोस्तों आप समझिए लॉकअप के पीछे पटकना चाहिए ताकि इनको पता चले कि जेल में जाने का मजा क्या होता है, किस तरीके से देश में ये लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके ऊपर देश की जनता की नजरें होना भी चाहिए। आज देश जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है वो सच में दोस्तों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि देश के हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और राणा दंपत्ति जैसे लोग दोस्तों देश में हनुमान चालीसा और अजान के ऊपर बवाल खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों आप समझिए रमजान को ही क्यों चुना गया, क्योंकि इनको पता है कि ये मुसलमानों के 1 महीना तिलावत का होता है और ऐसे में मुसलमानों को परेशान करने के लिए सियासत छेड़ दी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों पश्चिम बंगाल में बीजेपी में बची भगदड़। जी है दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के नेता ही बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करने की धमकियां दे रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों अब बीजेपी और पीयूष गोयल, जी हाँ यानी कि अर्जुन सिंह जो है दोस्तों भाजपा के और पीयूष गोयल, उन दोनों में आपस में ये दोनों भिड़ गए हैं। आपको बता दें जो अर्जुन सिंह है उनका कहना है कि जूट का जो बिजनेस है वो लगातार खत्म होता जा रहा है। जूट यानी कि दोस्तों कपड़ों का, लगातार कपड़ों का उद्योग बंद होता चला जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही समस्या की बात है। लेकिन जब मैं
किसी से बात करता हूं, चाहे मैं पीयूष गोयल से बात करूं या फिर जितने भी पार्टी के बड़े अधिकारी हैं उनसे बात करता हूं, तो वो लोग कहते हैं कपड़ों की मीलें बंद होती हैं, तो होने दो, हमें उससे क्या करना। जिसके बाद आपको बता दें, जो अर्जुन सिंह है उनका कहना है कि मैं इस तरीके से हाथ पे हाथ धरकर बैठा नहीं रह सकता। अगर ममता बनर्जी के साथ जाना पड़ा मुझे आंदोलन करने के लिए तो उनके साथ भी जाऊंगा। जी, यानी कि दोस्तों बीजेपी के नेता ही अब कह रहा है कि अगर ममता बनर्जी के साथ आंदोलन करना पड़ा इस चीज के लिए तो वो ममता बनर्जी का भी साथ देंगे, उनके साथ भी आंदोलन करने को तैयार है। आपको बताता चलूं दोस्तों, अर्जुन सिंह के बागी सुर बता रहे हैं कि अब अर्जुन सिंह भी कहीं ना कहीं टीएमसी में अपनी जगह ढूंढने की तलाश कर रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बंगाल में दोस्तों तहस नहस हो चुकी है। बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया, बीजेपी के पास अब कोई मुद्दे बचे नहीं है। और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी है। फिलहाल बीजेपी को अब दो चीजें हैं दोस्तों, पहला तो ये कि बंगाल से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो चुका है, बंगाल खुद ही छोड़ देना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के नेता आए दिन वहां पर इस्तीफे मुंह पर मार रहा है और ये साफ हो जाता है कि बीजेपी के हाथ में अब निकल चुका है पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देवेंद्र फडणवीस पहले मुंबई हाई कोर्ट का वो पढ़ लें ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया गया है। दरअसल दोस्तों देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नाम जो कि महाराष्ट्र में ये झूठ फैला रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर लोगों को जेल में डाला जाता है और अगर जेल में डाला जाएगा ये कानून है तो फिर हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जो ये देवेंद्र फडणवीस है वो जानबूझकर झूठ फैला रहा है, क्योंकि संजय रावत ने बताया कि दरअसल राणा दंपत्ति को जेल में इसलिए नहीं डाला गया है दोस्तों कि वो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। राणा दंपत्ति को जेल में इसलिए डाला गया है क्योंकि वो लोग दोस्तों आप समझिए उद्धव ठाकरे की आवास के बाहर जाकर, घर के बाहर जाकर हंगामा कर रहे थे और जानबूझकर उधर रोड पे खड़े होकर लोगों को इकट्ठा कर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली अगर सीधी लैंग्वेज में कहा जाए तो महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। महाराष्ट्र में दोस्तों सब कुछ परेशान किया जा रहा था लोगों को ताकि महाराष्ट्र में सारी व्यवस्था बिगड़ जाए। अब आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी का पूरा प्लान ऑन हो चुका था, पूरा प्लान तैयार हो चुका था। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज जिस तरीके की परिस्थितियां बन गई हैं, क्या दोस्तों उन परिस्थितियों को भुलाया जा सकता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या दोस्तों उसका कोई व्यक्तिगत जीवन से सच में लेना देना है? और अगर है तो फिर क्या है? यह सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि देश का जो बिगड़ता माहौल है उसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही है। बीजेपी कितनी बार ये कोशिश कर ले, ये समझाने की कोशिश कर ले कि वो देश के हित में काम कर रही है, दरअसल दोस्तों देश के हित में तो कोई काम हो नहीं रहा है, देश के विरोध में ही हो रहा है। और बीजेपी इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी उतना जल्दी उसके लिए अच्छा होगा। बीजेपी को लगता है कि महाराष्ट्र में विवाद खड़ा कर कर, हिंदू मुसलमान कर कर, हनुमान चालीसा और अजान कर कर हम महाराष्ट्र का चुनाव जीत जाएंगे, तो बीजेपी बहुत ही बड़ी गलत फहमी में है। क्योंकि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है इस वक्त जो माहौल है, जो माहौल दोस्तों दिखाई दे रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है। और इसलिए भी फेल हो चुकी है क्योंकि आज जो देश में माहौल है वो देश का माहौल बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को किन परिस्थितियों में डाल दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 370 हटाना इस देश की सबसे बड़ी गलती है। जी हाँ, जबरदस्ती 370 हटाया गया। आपको बता दें महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती हिंदू और मुस्लिम भाईचारा है, लेकिन बीजेपी उस भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आए दिन ऐसे वीडियो बताए जाते हैं, आए दिन ऐसे वीडियो निकल कर सामने आते हैं जिसे देखकर दिल काफी दुखता है। जी आप समझिए दोस्तों देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं दोस्तों वो सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं। और इस देश की दोस्तों खूबसूरती ही है कि यहाँ पर हर धर्म हर जात के लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों इस देश की कि यहाँ पर हमारे देश का नाम जगह जगह पर लिया जाता था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से सिर्फ हमारे देश में का जो नाम है दोस्तों वो खराब चीजों में ही आ रहा है। आप समझिए जिस तरीके से गरीबी बढ़ रही है, हैप्पीनेस में हमारा देश पीछे आया, जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है उसको लेकर भी विदेशी मीडिया आए दिन
खबरें छापती रहती है। तो क्या इस बात को दोस्तों भुलाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। प्रधानमंत्री इस देश को कितना ही समझाने की कोशिश करें दोस्तों, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने देश को दो हिस्सों में बांटने का काम किया है। प्रधानमंत्री जो देश की जनता से वादे करते हैं उस वादे का कोई मकसद नहीं है, ना ही दोस्तों आप समझिए इसका कोई लेना देना है। व्यक्तिगत जीवन से आखिरकार इसका क्या लेना देना है, ये आप और हम बखूबी जानते हैं। नरेंद्र मोदी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज जो भी हो रहा है वो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, हमें इसको समझना चाहिए और ऐसी सरकारों को वोट देने से दोस्तों बचना चाहिए जो सरकारें सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री योजना के तहत 10-10 हजार रुपए का लोन नहीं दिया HDFC ने। जी हाँ, कई लोगों के लोन दोस्तों आपको बता दें नरेंद्र मोदी के चलते यानी कि कई लोगों के लोन पास नहीं किए गए। 190 लोगों के लोन जो है वो फेल कर दिए, सिर्फ एक इंसान को लोन दिया गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री की जो योजना है उसमें 10,000 रुपए लोन ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री ने कोई बैंकों के पास खुद का पैसा तो रख नहीं दिया है कि बैंक दोस्तों पैसे देगा और कंगाल हो जाएगा। अब दोस्तों जो लोग इस कैटेगरी में आते ही नहीं, जो लोग पैसा चुका ही नहीं सकते हैं, बैंक उनको पैसा देकर क्या करेगा दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है, आप समझिए। और अगर बैंक पैसा दे देगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है बैंक की लुटिया भी डूब जाएगी, बैंक धीरे धीरे कर डूब जाएगा। नीरव मोदी, नीरज मोदी और कितने लोग हैं दोस्तों जो हमारे देश का पैसा खाकर भाग गए। अब अगर नंद किशोर ने जब लोगों को HDFC बैंक ने, जी हाँ आपको बता दें HDFC बैंक ने जब लोन नहीं दिया तो नंद किशोर गए और HDFC बैंक में ताला डाल दिया। क्या दोस्तों इसको गुंडागर्दी नहीं कहा जाएगी? ये नंद किशोर वही है दोस्तों जो जगह जगह जाकर मुसलमानों के जो मेरठ में और देव उंडेल रहा था और कह रहा था कि यहाँ पर मीट की बिरयानी नहीं बनेगी जब तक के वो चल रही शिवरात्रि, आप समझिए। और इसके गुंडों ने भी तोड़फोड़ की थी। अब सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन ये तो साफ है कि फिलहाल बीजेपी किस तरीके का माहौल बना रही है ये आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले इस देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा मैंने जो लोगों से विकास की बात नहीं करता, जो लोगों से नौकरियों की बात नहीं करता, बल्कि प्रधानमंत्री तो अपने मन की बात करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज तक इतने प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने लोगों को नौकरी देने के बजाय, जी हाँ आप समझिए दोस्तों, 28 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि 48 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया कि वो देश की जनता को नौकरी नहीं देना चाहते, बल्कि लोगों को बेरोजगार करने के लिए आए हैं। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उनका कोई वजूद नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की जो स्थिति बन चुकी है उसमें पूरी तरीके से बीजेपी फेल हो गई है। और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिमाग है दोस्तों पाउली कम हो चुका है, क्योंकि लोगों को नौकरियां तो मिल नहीं रही हैं, लेकिन बेरोजगारी की चरम सीमा पर यह देश आ गया है। अब बस देखते जाइए कि विश्व गुरु दोस्तों देश को कैसे बर्बाद करता है। अब आधा देश तो खैर बिक ही चुका है, थोड़ा बहुत जो बचा है नरेंद्र मोदी और बेच देंगे और उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या होता है। जी हाँ, फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरीके की जो वीडियोस है वो आगे भी मिलती रहे और सच्ची खबरों से दोस्तों आप जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा चैनल लाता है सिर्फ आप तक सच्ची खबरें जो कि आपको